हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है वर्तमान में, उसमें आज हम जानेंगे 29 दिसंबर में पूछे गए सभी दोनों शिफ्ट के जो प्रश्न हैं उसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसमें पहले हम जानेंगे शिफ्ट 1 के प्रश्न को। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट और व्हाट्सएप पे हमें जितने भी प्रश्न मिले उन सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर संग्रहित किया है और सटीक आंसर बताने का प्रयास किया है। आप लोग अगले दिन आपका जो भी एग्जाम्स होगा आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप और कमेंट ज़रूर कर दें। हमारा नंबर नोट करेंगे 7654957719। फिर से बता रहे हैं, हमारा नंबर है 7654957719। इस नंबर पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं अपने सारे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की खबर आपको पल पल मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं आपके शिफ्ट 1 के सभी प्रश्न को। प्रश्न था एक कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन था। पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था परम 8000। एक प्रश्न था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि किन्हें किन्हें दिया गया था। आपको बता रहे हैं कि एक रोहित शर्मा को दिया गया है, मरियप्पन को दिया गया था, मनिका बत्रा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है और रानी रामपाल को दिया गया है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर इसके पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। एक प्रश्न था कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आपको राज्य राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे याद करके जाएंगे। तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। एक प्रश्न था कि इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। हम आपको बता रहे हैं कि ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो क्रोम ब्राउज़र होते हैं, सफारी है, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सभी आपको वेब ब्राउज़र के कुछ एग्जाम्पल हैं। प्रश्न था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक आपको देखने को मिलता है HTML। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न था कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB और सर्वदाता जो होता है वह होता है वो। एक प्रश्न है कि बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यह होता है CaOH का होल 12। एक प्रश्न है डायरेक्ट बायोलॉजी से पूछा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रश्न है कि GST किस तरह का टैक्स है। जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स है और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएनए के वर्तमान महासचिव कौन है। तो वर्तमान है एंटोनियो गुटेरस। एक प्रश्न था डायरेक्ट कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह ऊंची चोटी K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न कुछ इसी प्रकार से था। तो ये जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्वता, ये सभी फ्रांस से ली गई है। एक प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है। ये कांग्रेस वाली जो प्रश्न है ये हर दिन एक एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बार कांग्रेस जो अधिवेशन जितने हैं उसे एक बार जरूर देख लें। तो कांग्रेस की प्रथम स्थापना जो किया था A.O. ह्यूम ने 1885 में। एक प्रश्न है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है।
ध्यान देंगे, एक केरल का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा है, तो तेलंगाना का राज्यपाल पूछा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे अशोक ने बनवाया था। एक प्रश्न है जो कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? इन सभी प्रश्न को हमने बायोलॉजी के 200 प्लस प्रश्न जहां पर दिया था, उसमें ये सभी प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो हमारा बायोलॉजी का 200 प्रश्न का जो वीडियो अपलोड किए हैं उसे एक बार जरूर देख लें। एक प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण से और इसे 2015 में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में पहले रैंक पर है? तो यह है पहले रैंक पर नॉर्वे और भारत का स्थान है 129। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता अधिवेशन 1906 में। एक प्रश्न है कि सेल के अगला चेयरमैन कौन बनेंगे? कुछ इस तरह से प्रश्न था, सेल का जो अगला चेयरमैन बनेंगे सोमा मंडल, या 1 जनवरी 2021 से बनेंगे। और वर्तमान में कौन है? तो अनिल कुमार चौधरी। अगला जो प्रश्न है कि जापान में नए सहयोग का नाम जो 1 मई 2016 से शुरू हुआ है, यहाँ पर सहयोग नहीं, नया वंश जो शुरू हुआ है वह नया वंश बन गया है रिएवा। एक प्रश्न था कुछ इस प्रकार से कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था? प्रश्न को देखेंगे 2018 से भी उठा रहा है। तो 2018 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2019 में रहा बीट एयर पॉल्यूशन और 2020 का जो रहा वह है टाइम फॉर नेचर। ये तीनों ध्यान में रखेंगे। 18 का था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 19 में बीट एयर पॉल्यूशन और 20 में टाइम फॉर नेचर। प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो यह प्रेरित है लोक नारायण जयप्रकाश नारायण से। और इसका शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। एक प्रश्न था कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से और इसे लॉन्च किया गया तो 22 जुलाई 2019 से। एक प्रश्न है कि साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन प्रमुख क्यों है? जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है तो यह प्रमुख इस कारण से है कि पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण। एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1930 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछेगा तब वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये थे आपके कुल 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जीके के और जीएस के जो कि एनटीपीसी में पूछे गए थे। और ये सभी प्रश्न जो है आपके द्वारा ही या जो कोई हमें कमेंट और मैसेज कर रहे हैं उनके द्वारा ही प्राप्त की गई प्रश्न है। आप भी हमें अपने प्रश्नों का संग्रह में भेज सकते हैं 7654957719 नंबर पर, जहां पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियोज के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप में से जो लोग बिहार दरोगा 2020 की तैयारी करना चाहते हैं 2213 पोस्ट के लिए, तो आप लोगों के लिए हमारे द्वारा टारगेट बैच चलाया जा रहा है, जिनमें होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है मात्र 249 रुपये में। और अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं सिर्फ तो मात्र 149 में। अगर आप चाहें दोनों सीरीज को एक साथ करना तो आपको मात्र 299 रुपये में पूरी सीरीज कराई जा रही है। तो आज ही आप हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर पर
और दरोगा की बैच को ज्वाइन करें। तो ये थे आज के 30 प्रश्न। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सब जो जानेंगे वह है एनटीपीसी 2020 में जो 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई है उसके सेकंड शिफ्ट को। इससे पहले हमने आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का और 28 दिसंबर वाली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं वहां पर भी जा कर के ज़रूर देख लें। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी शिफ्ट के प्रश्न आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। देखेंगे शिफ्ट 2 के प्रश्न में। शिफ्ट 2 का जो पहला प्रश्न है वह है राज्य विधान मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह आता है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। एक प्रश्न था कुछ इस तरह से कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है। दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और यह 39वें नंबर के अध्यक्ष थे। एक और प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में मुद्रा जारी किया जाता है आरबीआई द्वारा। प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीती थी जोजीबिनी टुंजी जिनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था कि टीन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। टीन का प्रतीक चिन्ह होता है SN। अगला प्रश्न है कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। ये पहले शिफ्ट में 2020 वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा था और सेकंड शिफ्ट में 2019 से। तो 2019 से 2 लोगों को मिला था, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को, जबकि 2020 में 5 लोगों को मिला है। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से कि हैदराबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया है। तो हैदराबाद शहर को बसाया गया है कुली कुतुब शाह द्वारा। आगे प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। एक प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत कहां पर स्थित होता है। तो यह स्थित होता है समताप मंडल में। प्रश्न है जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसका होता है। तो यह होता है सर्विस सेक्टर का, यानी कि टर्शियरी सेक्टर का। प्रश्न था कि कांडला पोर्ट का नाम क्या रखा गया है। तो कांडला पोर्ट का नाम अब बदल के रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसी तरह से आप लोग भी हमें जरूर आपके जो भी शिफ्ट का एग्जाम होंगे उसे के प्रश्न आपको जहां से भी प्राप्त होते हैं हमें भी जरूर भेजें। आप इस नंबर पर 7654957719 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। साथ ही एक ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। प्रश्न है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो यह मिला था नंद किशोर आचार्य और शशि थरूर को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाई है। तो यह बनाई है राम सुतार वर्मा ने। आगे प्रश्न है कि लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है बहावी संप्रदाय द्वारा। प्रश्न है कि 1857 में ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा था। तो भेजा था रंगून में। अगला जो प्रश्न है कांग्रेस के लखनऊ से सन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि कौन से आपातकाल की बात की गई थी। जैसे आपातकाल जो है भारत में कुल 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल।
तो आपके ऑप्शंस के अनुसार आप छाट लिए होंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बोले तो 352, और आंतरिक अशांति एवं राष्ट्रपति शासन बोले तो 356, और वित्तीय आपातकाल बोला होगा तब 360। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था, शायद जेफ बेजोस किसके सीईओ हैं या अमेजन के सीईओ कौन हैं? तो ये हो जाएगा अमेजन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस। प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए। क्लियर है? तो अगर आप हमारे साथ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म से 28 दिसंबर वाले में प्रश्न 2-3 देखने को मिला था और आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में था HTPL का। ठीक है, तो इसमें जो IMPS है इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जबकि जो मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष जो थे मौलिक अधिकार में, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हाथ था। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था कि बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? यानी कि दुनिया की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्य में नहीं जाती है? तो ये आपके ऑप्शंस पे छट जाएगा, चुन सकते थे आप। जो कावेरी नदी बहती है उसमें शामिल है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 राज्यों के अलावा अगर कोई भी राज्य होगा तो आप वह उसे टिक कर सकते हैं, वो सही होगा। एक प्रश्न था कि दिवासो पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो दिवासो पर्व मनाया जाता है गुजरात में। एक प्रश्न था कि IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? तो IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था जोफ्रा आर्चर को। और IPL 2020 जीता है मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर, और मुंबई इंडियन का ये 5वीं टाइटल है और लगातार दूसरी। तो ये थे कुछ सेकंड शिफ्ट के 28 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न GK और GS के। आशा करते हैं आप अपने आंसर से सही किए होंगे, और आगे भी जितने भी शिफ्ट होंगे, जो लोग आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे वो अपना प्रश्न हमें यहाँ पर ज़रूर भेजें। 7654957719 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें। और जाते जाते आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, जिसमें हमारे द्वारा 2 तरह की कोर्स चलाई जा रही है। होमवर्क सीरीज आप करेंगे तो अब सिर्फ 249 रुपये में, और दरोगा का डेली ऑनलाइन टेस्ट देना चाहेंगे तो 149 में, और अगर आप इन दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो मात्र आपको 299 रुपये में पूरी कराई जाएगी। तो आज ही आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाएं, और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।